मेरा नाम अनीता है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी और कहते हैं कि गरीब परिवार में पैदा होने वाली लड़कियों के अच्छे परिवारों में रिश्ते लगना उनकी खुशकिस्मती होती है, वरना तो हम जैसे गरीब परिवार में पैदा होने वाली लड़कियों की शादियां हम जैसे गरीब लोगों में ही होती हैं। कोई भी अमीर हम गरीब लड़कियों को अमीर परिवार की बहू बनाने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। मैं दूसरी लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखती तो मेरे मन में ख्वाहिश होती थी कि मैं भी पढ़ूं लिखूं, पर शायद हम गरीब लड़कियों को पढ़ाना हमारे माता पिता के लिए कोई आसान बात नहीं होती। मैं बस दूसरे लोगों को देख देख कर अपना दिल मारती रहती थी। हालांकि बड़ी जिद करने पर मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था और फिर मुझे सिर्फ 5th क्लास तक ही पढ़ने की परमिशन दी थी। फिर जब मैं जवान हुई तो मेरी शादी का बंदोबस्त किया गया। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और थीं। मैं सबसे छोटी थी। मेरे 2 छोटे भाई भी थे जो पिताजी के साथ ही काम पर जाते थे। मेरी तो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं देखने में बस नॉर्मल सी शक्ल की ही थी। मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। जहाँ पर मेरी शादी हुई थी वो फैमिली भी गरीब ही थी, जबकि मेरे तो बड़े ऊंचे ऊंचे सपने थे। पर शायद गरीब लड़कियों को सपने देखने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि उनके सपने हमेशा सच नहीं हुआ करते। मेरा पति 25 साल का था, जबकि मैं 18 साल की कम उम्र की लड़की थी। हम लोग गरीब थे। इसी तरह से मेरी ससुराल भी गरीब थी, लेकिन मेरे ससुर का काम बड़ा अजीब था। दरअसल वो मालिश करने वाले थे। जब मेरे लिए मेरे पति का रिश्ता आया तो भी इस बारे में काफी बातें की गई थी, क्योंकि हमारे इस जमाने में मालिश करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता है। लोग कहते हैं कि मालिश करने वालों के गलत लोगों के साथ रिलेशन होते हैं, मतलब कि मालिश करने वालों को कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि ये काम बहुत घटिया है। मेरे ससुर चाहते तो कोई और भी काम कर सकते थे, आखिर उन्होंने इसी काम को सिलेक्ट क्यों किया था? दुनिया में ऐसे बहुत सारे अच्छे काम भी हैं जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरे ससुर को लोगों की मालिश करने का काम ही सही क्यों लगा था। अब उन्होंने क्यों ऐसा काम किया था ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। रही बात मेरी, तो मैं कौन से बहुत अमीर बाप की औलाद हूँ। मेरे ससुर ने कहा कि मेरे पिताजी तो बहुत पुराने वेद थे और अपने ही पुराने नुस्खे से लोगों की मालिश किया करते थे। इसी तरह थोड़ा बहुत काम उन्होंने मुझे भी सिखा दिया था, इसलिए मैं भी अपने पिता के पुराने काम को ही बढ़ावा दे रहा हूँ। अब भला मालिश करने वाले का बेटा भी तो मालिश करने वाला ही होगा ना। मेरे ससुर ये बात कहकर बात को खत्म कर दिया करते थे, पर मेरा पति ये काम नहीं करता था। मेरा पति किसी फैक्ट्री में लगा हुआ था और वहां पर मजदूरी करता था। मेरा पति देखने में बहुत अच्छा था, जबकि मैं नॉर्मल सी शक्ल की लड़की थी। उसका रंग गोरा था और हाइट हेल्थ भी अच्छी थी। फिलहाल शादी के बाद मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। शक्ल सूरत में क्या रखा है। मेरे पति का कहना था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम में कोई भी कमी नहीं है। मेरे पति का कहना था कि उसने मेरा फोटो देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। मेरे माता पिता ने भी देखा था कि लड़के के घर में सिर्फ लड़की के पिता हैं और लड़का बहुत अच्छा है, घर भी अच्छा है और लड़का भी अच्छा कमाता है। बस यही सारी बातें देखकर मेरे पिता ने मेरी शादी यहाँ पर कर दी थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर के अलावा कोई और नहीं था। मुझे अपने पति का नेचर बहुत पसंद था। वो बहुत मेहनती इंसान थे और बहुत मेहनत से काम करते थे। मेरा पति मेरी हर जरूरत को पूरी करता था, जबकि वो भी कोई इतना अमीर नहीं था, लेकिन मेरे लिए किसी अमीर आदमी से कम भी नहीं था। बस मेरे लिए तो मेरी यही जिंदगी है और यही जिंदगी की हकीकत है, और मेरी जिंदगी के दिन अपने पति के साथ बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरे ससुर के घर में ही मालिश करने की दुकान थी और वो सुबह ही अपनी दुकान को खोल लिया करते थे। जब वो अपनी दुकान खोलते तो साफ सफाई करने में बड़ा ही शोर मचाते थे। सारे सामान को इधर उधर बहुत जोर जोर से पटक पटक कर रखते थे और इसी आवाज को लोग समझ जाते थे कि उनकी दुकान खुल गई है। मुझे ये आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा शोर होता था और मेरे ससुर सुबह सवेरे ही अपनी दुकान खोल लिया करते थे। ये आवाज मेरे दिमाग में सुबह सुबह ही किसी अलार्म की तरह लगती थी। हम दोनों पति पत्नी सो रहे होते थे। दुकान खोलने से पहले ही मेरे ससुर हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा दिया करते थे। ये भी नहीं सोचते थे कि अभी इनकी नई नई शादी हुई है तो आराम से सोने दिया जाए बेटे और बहू को। मेरे ससुर कहते थे कि बहू जल्दी उठ जाओ और मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे दुकान खोलनी है। मुझे अपने ससुर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन सब कुछ करना पड़ता था।
मेरे पति तो सुबह के 9 बजे तक फैक्ट्री को जाते थे, लेकिन ससुर जी तो मुझे सुबह के 6 बजे ही उठा दिया करते थे। मेरा पति सुबह फैक्ट्री जाता और रात को ही घर आता था। कभी कभी तो ओवरटाइम करना होता तो उनको घर आने में रात के 12 भी बज जाते थे। मुझे अपने पति को दोपहर का लंच पैक करके देना होता था, इसलिए उनके खाना बनाने की तैयारी भी करनी होती थी। खाने की आधी तैयारी तो मैं रात को ही कर लिया करती थी और अपने पति के इंतजार में मुझे जागते जागते काफी रात हो जाती थी, इसलिए हम देर से सोते थे। लेकिन फिर भी किसी को एहसास नहीं था। सारे रिश्तेदार बातें करते थे क्योंकि मेरे ससुर की पत्नी मर चुकी थी और मेरी सास को मरे हुए काफी साल हो गए थे। उन्होंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। सबका कहना था कि तुम्हारा पति जब 10 साल का था तभी तुम्हारी सास का देहांत हो गया था। इसके बाद लोगों ने मेरे ससुर पर काफी दबाव बनाया कि वो दूसरी शादी कर लें, जब उनकी अच्छी भली सेहत भी थी और उस टाइम उनकी उम्र भी कम थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। अगर मेरे ससुर शादी कर लेते तो आज घर में कोई औरत होती तो तुम्हारा हाथ बटा देती। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके बाद उनकी माँ के कोई बच्चा नहीं हुआ और फिर जब वो 10 साल के हुए तो उनकी माँ उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरे ससुर ने अपने 10 साल के बेटे की अकेले ही परवरिश करके उसको जवान कर दिया। मैं दिल में सोच रही थी कि अच्छा हुआ मेरे ससुर ने शादी नहीं की, क्योंकि एक तो वो मेरी सास होती और फिर ऊपर से सौतेली सास होती जो मेरा जीना दुश्वार कर देती। इन हरकतों में तो मेरे ससुर भी कुछ कम नहीं थे। उनकी तो घर में ही दुकान थी, इसलिए वो बार बार घर के अंदर आते जाते रहते और अपनी डिमांड्स रखते रहते थे। दिन में ना जाने कितने टाइम तो चाय पीते थे। मैं अपने ससुर के कामों में ही लगी रहती थी और उनके काम थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरे ससुर ने एक दिन एक ऐसी हरकत की जिससे मैं हैरान रह गई थी। उनके साथ घर में एक आदमी दाखिल हुआ था जिसको मैं नहीं जानती थी, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 15 दिन ही गुजरे थे। अभी मैं अपने ससुराल के सारे रिश्तेदारों को भी अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये लड़का उनका कोई रिश्तेदार होगा। उसने आगे बढ़कर मुझे नमस्ते किया और मैंने उसके नमस्ते का जवाब दे दिया और तभी मैं पीछे पलट गई थी। मेरे ससुर ने मुझे कहा भी नहीं कि उनके लिए चाय बना दो। अगर वो रिश्तेदार होता तो मेरे ससुर जरूर चाय के लिए कहते। मेरे ससुर उसको अपने कमरे में लेकर चले गए थे और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं हैरान हो गई थी कि ये क्या हुआ है। अभी अभी कौन आया हमारे घर में जिसको मेरे ससुर डायरेक्ट अपने कमरे में लेकर चले गए, जबकि मेरे ससुर अपने सारे कस्टमर को अपनी दुकान में ही देखते थे। अभी तक तो मैंने ऐसा ही देखा था कि जो भी मेरे ससुर से मालिश करवाने के लिए आता वो दुकान में आता और दुकान से ही वापस लौट जाता था। ये कौन था जिसे मेरे ससुर घर के अंदर तक लेकर आए थे और अपने कमरे में भी ले गए थे और मुझसे ये भी नहीं कहा कि इसके लिए चाय बना दो। लगभग 1 घंटे के बाद वो लड़का बाहर निकला। उसने जाते जाते मेरे ससुर को उनके पैसे दिए और कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरे पूरे शरीर को सुकून मिल गया। ऐसा लगता है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। और वो लड़का चला गया था। मैंने फिर बातों बातों में अपने ससुर से पूछ लिया तो वो कहने लगे कि ये मेरा एक कस्टमर था, इसकी मालिश करनी थी। इसको मेरी दुकान में बैठना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने कमरे में लेकर आ गया था। इसके शरीर में कुछ ऐसी जगह पर दर्द था जिनकी मालिश में दुकान में रहकर नहीं कर सकता था। मुझे इसे घर में अंदर लाना ही ठीक लगा। अब जब से मैं शादी करके यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा था कि मेरे ससुर को तो लोग बुकिंग पर भी बुलवाते थे और बहुत सारे कस्टमर दुकान के अंदर जाकर दुकान से ही बाहर चले जाते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे ससुर इस लड़की को घर में लेकर आए थे। अब ऐसी भी कौन सी प्राइवेट मालिश थी जो मेरे ससुर को अपने कमरे में ले जाकर ही करनी थी। अगर वो चाहते तो दुकान का दरवाजा बंद करके भी तो उसकी मालिश कर सकते थे। भला उनकी दुकान में इतने भी कस्टमर नहीं आते कि उनकी दुकान में भीड़ लगी रहती हो। दिन में गिनती के 2 या 3 कस्टमर ही तो आते थे। ये तो मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बहू, तुम इस बारे में अपने पति को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। ये जो कस्टमर था इसको मैंने स्पेशल सर्विस दी थी। ये मुझे घर के अंदर आने के ज्यादा पैसे देकर गया है। कुछ पैसों की वजह से भी मैं उसे घर के अंदर लेकर आ गया था। मैंने अपने ससुर से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उनको नहीं बताऊंगी। वैसे भी मुझे अपने ससुर के पैसों से कोई मतलब नहीं था और अगर एक बार वो घर के अंदर किसी को भी ले आए थे तो कोई बात नहीं थी। अब उनको वो कस्टमर घर के अंदर आने के ज्यादा पैसे दे गया था तो इसमें उनका फायदा था, इसलिए मैं खामोश रही और मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ था।
मेरे ससुर फिर किसी को घर के अंदर लेकर आए थे और इस बार भी उनका बिहेवियर वही था और मैं इस इंसान को भी नहीं जानती थी। इसका मतलब तो वो मेरे ससुर के रिश्तेदारों में से नहीं था। वो भी लगभग 1-2 घंटे अपनी मालिश करवाने के बाद मेरे ससुर को पैसे देकर हमारे घर से चला गया था। मेरे ससुर ने कहा कि ये भी मेरा कस्टमर था और इसने भी मुझे घर के अंदर सर्विस लेने के ज्यादा पैसे दिए थे। इसके बारे में भी तुम मेरे बेटे को कुछ मत बताना। मैं ये सोचने लगी कि क्या अब ये सब कुछ हर रोज होने लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ अच्छी बात तो नहीं थी। मेरे ससुर मर्दों को घर के अंदर बुला रहे थे। आजकल तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं, और फिर मैं इस घर में अकेली ही औरत रहती थी। इस दुनिया में किस किस तरह के क्राइम नहीं हो रहे। अगर कोई इस घर में आ गया और कुछ लूट कर ले गया तो फिर मैं क्या करूंगी। इस घर में मेरी इज्जत लूटने के अलावा कुछ था भी नहीं। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं फिर से खामोश हो गई थी। मेरे पति इन दिनों रात को देर से घर आने लगे थे, लेकिन फिर भी उनकी आदत थी कि वो काम से आकर खाना खाने के बाद लगभग आधा घंटा मेरे साथ बातें जरूर किया करते थे। और वो मुझसे पूछा करते थे कि तुमने सारा दिन क्या किया और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। और वो मुझे अपनी हर बात बताते थे कि आज उन्होंने फैक्ट्री में कैसा काम किया, आज उन पर कितनी मेहनत पड़ी और उन्होंने कितने पैसे कमाए। मेरे पति कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में भी जमा करते थे ताकि बुरे वक्त में काम आ जाए, और थोड़े से पैसे मुझे खर्चे के लिए दिया करते थे। और काम से आते वक्त वो घर का राशन वगैरह भी लेकर आते थे। इस दौरान मैं अपने पति से अपने ससुर के बारे में बात कर सकती थी, लेकिन मेरे ससुर ने आज भी मुझे सख्ती से मना किया था कि मेरे बेटे को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो गुस्सा करेगा। इसलिए मैं खामोश रही और इस बारे में मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर अगली बार मैं अपने पति से इस बारे में बात करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि इस बार मेरे ससुर एक आदमी को नहीं बल्कि 2 आदमियों को घर के अंदर लेकर आए थे। एक आदमी को वो कमरे के अंदर लेकर चले गए और जबकि दूसरे आदमी को उन्होंने कमरे के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। मैं आंगन की झाड़ू लगा रही थी। मेरे ससुर का कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल सामने था। वो आदमी चारों तरफ नजरें दौड़ा दौड़ा कर देख रहा था और साथ ही साथ मुझे भी घूर घूर कर देख रहा था। हमारा किचन भी आंगन में ही बना हुआ था। भला शाम का टाइम हो रहा था और मुझे रात के लिए खाना भी पकाना था, इसलिए मेरा आंगन में रहना बहुत जरूरी था, वरना खाने को देर हो जाती। हमारा खुला हुआ किचन था, इसलिए वो मुझे बार बार देख रहा था। लेकिन मैंने अपने साड़ी के पल्लू को सर पर रख लिया और थोड़े से पल्लू से अपना चेहरा भी ढक लिया और खाना पकाती रही। मैं जब भी उस आदमी की तरफ ध्यान देती तो देखती कि उसकी नजर मुझ पर ही होती थी। मैं अब उसकी नजरों से बहुत तंग आ गई थी, इसलिए मैं अपने कमरे के अंदर चली गई। मैंने चूल्हे पर बनते हुए खाने को छोड़ दिया और गैस ऑफ करके अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मैं अब उसकी नजरें खुद पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं जब कमरे में आई तब भी वो मुझे ही देख रहा था, क्योंकि वो मेरे कमरे के बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ था। इस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि न जान न पहचान और ये इंसान हमारे घर में मौजूद था और मेरे ससुर अपने कस्टमर के साथ कमरे के अंदर थे। मैं घर में अकेली थी। अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो किसी को क्या पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है। अगर ये आदमी मुझ पर हमला कर देता तो मेरे ससुर के बाहर आने तक तो मेरी इज्जत लुट चुकी होती। अब मैं अकेली भी क्या कर सकती थी। इस घर में कोई दूसरा मौजूद भी तो नहीं था जिससे मैं मदद मांग लेती, या फिर मैं अपने घर को छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अभी आस पड़ोस के लोगों को जानती भी नहीं थी। अब बिना जान पहचान के तो मैं किसी के घर पर भी जाकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में ही आना बेहतर समझा। मैंने अब अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे कमरे के अंदर ना आ जाए और दरवाजे को अंदर से बंद करके मेरे साथ कुछ गलत न कर दे। मैं इस तरह से मुसीबत में भी तो आ सकती थी, इसलिए मैंने खुद ही कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और बेड पर बैठ गई और इस आदमी के जाने का इंतजार करने लगी कि कब ये जाए और कब मैं बाहर निकलकर खाना पकाऊं। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा। मुझे लगा कि शायद वो आदमी जा चुका है और मेरे ससुर दरवाजा बजा रहे हैं, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे ही दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि दरवाजे पर वही आदमी मौजूद था। मैंने कहा, क्या है? तो वो कहने लगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बहुत आराम से बात कर रहा था, लेकिन मैंने उसे गुस्से से जवाब दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर कोई अनजान इंसान तुमसे बात करे तो उससे तुम्हें गुस्से से ही बात करनी है, अपनी तरफ से उसे इज्जत से बात नहीं करनी। उसने कहा कि प्लीज मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा,
गर्मी बहुत हो रही है और मुझे यहाँ पर खड़े हुए काफी टाइम हो गया, इसलिए बहुत तेज प्यास लग रही है। मैंने कहा ठीक है। मैं कमरे से बाहर निकल गई और ग्लास में पानी कर दिया। मैं पानी का ग्लास लेकर उसके करीब नहीं गई, बल्कि ग्लास में पानी करके साइड पर रखी हुई चेयर पर रख दिया। वो भी महसूस करने लगा कि मैं उससे अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर ने उसे अपने कमरे के अंदर बुला लिया तो मेरी जान में जान आ गई थी। लेकिन एक और मुसीबत मेरे सामने आ गई। मेरे ससुर ने उस आदमी को तो अंदर बुला लिया जो बाहर था, लेकिन जो पहले से ही अंदर था अब वो बाहर आ चुका था, जबकि इस आदमी का काम हो चुका था और उसे चले जाना चाहिए था। लेकिन शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ आए थे, वो एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उनको एक दूसरे के साथ ही जाना था। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और इधर मुझे खाना पकाने में लेट हो रहा था। अब मैं फिर से वापस अपने कमरे में आ गई और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि मैं क्या करूं। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को आज सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं अब हर रोज तो इस तरह से परेशान नहीं हो सकती और ये बात कोई छुपाने वाली भी नहीं है। इस दूसरे वाले आदमी ने तो और भी ज्यादा घटिया हरकत की थी। मैंने घंटे में टाइम देखा तो काफी देर हो चुकी थी और मुझे खाना पकाने में बहुत लेट हो रहा था। मैं तंग आकर कमरे से बाहर निकल गई थी और अपने खाना पकाने में बिजी हो गई थी। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि क्या आपकी नई नई शादी हुई है? मैंने उसे कहा कि तुमसे क्या मतलब, मेरी नई शादी हुई हो या नहीं? वो कहने लगा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके कपड़े देखकर लग रहा है। वो मेरे कपड़े देख रहा था, इसका मतलब ये था कि वो मेरा शरीर भी देख रहा है। मुझे उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैं उसकी इस घटिया बात पर बिल्कुल खामोश रही और अपने काम में ध्यान बटाए रही। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर उन दोनों आदमियों को लेकर घर से बाहर चले गए थे। तब जाकर मैंने सुकून भरा सांस लिया था। मेरी अपने ससुर से कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो उसके बाद मेरे पति के आने से पहले घर में नहीं आए थे। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनको ये सब कुछ बता दिया था। मेरे पति को तो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो ये बात मुझे पहले से ही बता देनी चाहिए थी। मैंने कहा कि लेकिन आपके पिताजी ने मुझे मना किया था कि इस बात के बारे में अपने पति को मत बताना, और फिर मैंने सोचा कि वो मेरे बड़े हैं और मुझे उनका कहना मानना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी और आपको नहीं बताया था। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब तो मुझे घर में रहते हुए भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि आज जो आदमी आए थे वो दोनों ही बहुत ज्यादा डरावने से लग रहे थे और मैं घर में अकेली थी। मैं कहाँ जाती? घर से निकलकर भी तो कहीं नहीं जा सकती थी। मेरे पति ने कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। उन्होंने अपने पिताजी से बात की और फिर उन दोनों बाप बेटे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मेरे पति कमरे में वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, आगे से कभी तुम मेरे पिता के मैटर में नहीं बोलोगी। मैंने अपने पति से कहा कि ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था कि मैं जाकर बात करता हूँ। आप तो बड़े खुश होकर बाहर गए थे बात करने के लिए, फिर क्या हुआ? ये बात करके आए हो? मेरे पति कहने लगे कि पिताजी को तो बहुत गुस्सा आ गया है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ जो चाहे वो करूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर आगे से तुम्हारी पत्नी ने मेरे किसी भी काम में रुकावट डालने की कोशिश करी तो मैं खुद तुम दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दूंगा। देखो, हम गरीब लोग हैं, मेरी भी इतनी मजदूरी नहीं है, मैं बड़ी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। अब मैं अलग मकान तो नहीं खरीद सकता और न ही किराए के मकान में जा सकता हूँ, इसीलिए इस घर में जो हो रहा है उसे होने दो। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वजह से पिताजी ने हमें निकाल दिया तो हमारे पास जाने की कोई और जगह भी नहीं है, क्योंकि ये घर मेरे पिता के नाम है, इसलिए वो जो भी करते हैं चुपचाप खामोशी से बर्दाश्त करती रहो। मैंने अपने पति से कहा, ये क्या बात हुई? अगर कल को किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या समझते हो कि मैं किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हूँ? मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अपना बचाव नहीं कर सकती। तो मेरे पति ने कहा कि बुरी बुरी बातें मत सोचा करो, कभी कुछ नहीं होगा। तुम खुद तो परेशान हो रही हो, साथ में मुझे भी कर रही हो। मैं रात को जल्दी घर आ जाया करूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं कर सकता। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि मेरा पति तो बड़े शौक के साथ अपने पिता की इन बातों को सुनकर वापस आ गया था। इज्जतदार लोगों के लिए ये बात बहुत बड़ी होती है कि घर में औरत के होते हुए अनजान लोगों का आना जाना गलत बात है, पर यहाँ मेरे पति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं अपने पति से अगर और कुछ कहती तो वो कहते कि मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग पर बहुत सारी मुसीबतें हैं, मैं और ज्यादा मुसीबत में नहीं फंसना चाहता।
मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अब अपने पति को और तंग नहीं करूंगी। मेरे ससुर पहले तो उम्रदार आदमियों को घर लेकर आ रहे थे, लेकिन अब तो वो जवान लड़कों को भी घर लेकर आने लगे थे। इससे पहले जवान लड़का सिर्फ एक बार ही आया था। मैंने सोचा कि इतने सालों से मेरे ससुर का काम उनकी दुकान में ही चल रहा है, अब मेरे आने से भला मेरे ससुर ऐसी कौन सी प्राइवेट सर्विस उनको कमरे के अंदर देने लगे। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन लड़कों की उम्र 18 साल से कम होती थी और मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि इन लड़कों को भला मालिश की क्या जरूरत है। जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, अच्छा खा पी कर अपनी सेहत बना सकते हैं। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी की मालिश कर रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, दोपहर का टाइम था और मैं अपने कमरे में सो रही थी। इसके बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक लड़का हमारे आंगन में टहल रहा था और चारों तरफ बड़ी गौर गौर से देख रहा था। मैंने कहा, क्या काम है तुम्हारा? अगर मेरे ससुर से मालिश करवाने आए हो तो ढंग से एक तरफ को खड़े नहीं रह सकते, पूरे घर में घूमने की क्या जरूरत है? उसकी आवाज कुछ कुछ लड़कियों की जैसी थी, कद भी बहुत छोटा था। उसने जीन्स की पैंट और शर्ट पहनी हुई थी, जबकि उसने इतनी गर्मी में अपने सर पर टोपा लगाया हुआ था और चेहरे पर मास्क था। उसने मुझे कहा कि मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ, मुझे बाथरूम कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, यहाँ क्या तुम लोग बाथरूम करने भी आते हो? जो काम है वो करो और हमारे घर से निकल जाओ। मैंने उससे बहुत ही गुस्से से बात की थी, क्योंकि मुझे उसके इस तरह से अपने घर में टहलता हुआ देखकर गुस्सा आने लगा था। रात को जब मेरा पति आया तो मैंने फिर से उनसे कहा कि आज फिर एक जवान लड़का हमारे घर में आया था और पूरे घर में टहल रहा था। मेरे पति ने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझसे इस बारे में कोई बात मत किया करो, मैं पहले ही बहुत परेशान रहता हूँ। मैं भी तो बहुत परेशान थी और मेरे पति को मेरी परेशानी कहीं नजर नहीं आ रही थी और इस घर में जो हो रहा था वो कोई अच्छी बात नहीं थी। यहाँ पर अनजान मर्दों को घर में लाया जा रहा था। अब ये छोटे कद वाला लड़का हर दिन हमारे घर पर आने लगा था। ये लड़का बहुत ही अजीब था, लेकिन जब भी ये घर में आता तो अपने चेहरे को छुपाकर ही आता था। अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि इसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ होता था। ये मुझे बहुत कम उम्र का लगता था। मैं उससे कहती कि तुम अपना चेहरा छुपाकर क्यों रखते हो, तो उसने कहा कि धूप से मेरे फेस पर एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखता हूँ। उस लड़की की आवाज मुझे कुछ कुछ लड़कियों जैसी लगती थी। मेरे ससुर जब उसको कमरे में लेकर चले जाते तो 2 घंटे से पहले बाहर नहीं निकलते थे, जबकि इससे पहले अगर कोई कस्टमर आता तो मेरे ससुर उसे 1 घंटे से पहले कमरे से बाहर ले आते थे। और जब ये लड़का आता तो मेरे ससुर 2, 3, 4 या कभी कभी तो 5-5 घंटे भी लगा दिया करते थे। जब वो लड़का चला जाता तो मेरे ससुर उसको दरवाजे तक भी उसे छोड़ने के लिए जाते थे। वो मेरे ससुर को पैसे नहीं देता था, ये शायद फिर मैंने उसे देखा नहीं होता था पैसे देते हुए, या फिर वो कमरे के अंदर पैसे दे देता होगा। लेकिन पता नहीं, पहले तो मैंने ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा था कि जब कोई भी कस्टमर जाता था तो मेरे ससुर को पैसे देकर ही जाता था। लेकिन एक यही ऐसा कस्टमर था जो मेरे ससुर को पैसे नहीं देता था और हर रोज आता था, फिर खामोशी से घर से निकल जाता था। मेरे ससुर रोज इसे 4 या 5 घंटे दिया करते थे। इसके जाने के बाद मेरे ससुर सो जाते थे और फिर उनको ऐसी नींद आती जैसे उन्होंने बहुत ही मेहनत मजदूरी का काम किया है। अगर 4 या 5 घंटे वो लगातार इस लड़की की मालिश करते रहते थे तो फिर उनका आराम करना तो बनता था। बल्कि एक दिन मैंने देखा कि मेरे ही ससुर ने उस लड़के को पैसे दिए। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई कि मेरे ससुर उसे पैसे क्यों दे रहे हैं, जबकि वो उनका कस्टमर था, उसे मेरे ससुर को पैसे देने चाहिए थे। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है मेरे ससुर उसके बचे हुए पैसे उसे दे रहे होंगे। लेकिन ये क्या बात हुई, पैसे तो अंदर ले लिए थे और बचे हुए पैसे मेरे ससुर उसे कमरे से बाहर निकलकर दे रहे थे। ये तो मेरे ससुर का रोज का ही कस्टमर बन गया था, जिसे हर दिन हमारे घर पर आना था। उसके रोजाना हमारे घर पर आने से मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा था। मुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। हालांकि वो लड़का कोई भी ऐसी वैसी गलत हरकत नहीं करता था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिमाग उस लड़की की तरफ से बहुत परेशान रहने लगा था और मेरे दिमाग में उस लड़की के लिए शक पैदा हो गया था। और इस शक को दूर करने के लिए मुझे किसी प्लान की जरूरत थी।
अगर मैं अपने ससुर पर नजर रखती तो कोई फायदा नहीं होता। हर रोज मेरे ससुर उस लड़के को कमरे में लेकर चले जाते थे और कमरे को अंदर से बंद भी कर लिया करते थे। कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी जो मैं झांक कर कुछ देख लेती। अगर मैं अपने ससुर से इस बारे में पूछती तो मुझे यकीन था कि वो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। मैंने अपने पति से भी कहा कि तुम इस बारे में पिताजी से बात करो, तो वो भी अपने पिता से कोई बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पिछली बार भी वो भीगी बिल्ली बनकर वापस आ गए थे। इसलिए मुझे जो भी करना था खुद ही करना था और पता लगाना था कि ये लड़का कौन है और वो मेरे ससुर के पास रोज ही क्यों आता है, जबकि बाकी के कस्टमर तो कभी कभी आते थे। और अब जब से इस लड़के ने हमारे घर पर आना जाना शुरू किया था, तब से इसके अलावा मेरे ससुर के पास और कोई भी कस्टमर नहीं आता था, क्योंकि मेरे ससुर दोपहर के 1 बजे जब इस लड़की के साथ कमरे में घुसते तो शाम के 5 या 6 बजे ही कमरे से बाहर निकलते थे और उन्होंने अपनी दुकान भी खोलना बंद कर दिया था। मुझे पता लगाना था कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और ये दोनों बंद कमरे में अंदर क्या करते हैं। मेरे ससुर जब उस लड़के को कमरे के अंदर लेकर जाते तो खुद उसे अंदर बिठाकर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाते थे और फिर जब वो घर में आते तो ऐसा लगता था जैसे वो कोई चीज छुपाकर घर के अंदर लेकर आ रहे हैं। मुझे ये सब कुछ जानना था और एक दिन मेरे प्लान के मुताबिक सब कुछ होने लगा। वो लड़का जब घर पर आया तो मेरे ससुर घर पर नहीं थे और उस दिन वो अपनी नजर चुराते हुए मुझसे अपनी लड़कियों वाली आवाज में पूछने लगा कि वो आपके ससुर कहाँ हैं। मैंने कहा कि उनके किसी दोस्त की तबीयत खराब है, वो उसे अस्पताल में देखने के लिए गए हैं, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, तुम कमरे में जाकर बैठ जाओ, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। उसको मैंने कमरे में भेज दिया और उससे कहा कि मैं दरवाजा बंद करके पड़ोस वाले घर में जा रही हूँ, अगर मेरे ससुर दरवाजा बजाएं तो तुम दरवाजा खोल देना। वो लड़का भी मेरे ससुर के कमरे में ही बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि ठीक है, आप चली जाओ, मैं घर से बाहर नहीं गई थी और मैंने दरवाजे को नॉर्मल तरीके से बंद कर दिया था। मैं अपने कमरे में छुप गई थी और मैंने सोच लिया था कि जब मेरे ससुर घर का दरवाजा बजाएंगे तो ये लड़का दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलेगा, मैं फौरन अपने कमरे से निकलकर अपने ससुर के कमरे में छुप जाऊंगी और देखूंगी कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं। मैंने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में मेरे ससुर ने दरवाजा बजाया। वो लड़का कमरे से बाहर निकला और दरवाजा खोलने के लिए कमरे से निकल गया। मैं चोरी चुपके अपने कमरे से भागकर फौरन अपने ससुर के कमरे में चली गई। मेरे ससुर के कमरे में अलमारी रखी हुई थी और उसके बराबर में थोड़ी सी जगह खाली थी। मैं अलमारी के पीछे छुप गई। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर आए, मेरे ससुर ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का कहने लगा कि दरवाजा बंद मत करो पिताजी, भाभी घर से गई हुई है। मेरे ससुर ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो तुम्हें बताकर गई है क्या? उसने कहा हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो पड़ोस वाले घर में जा रही है और जब उनके ससुर आए तो मैं दरवाजा खोल दूं। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच रही थी कि इस लड़के ने मेरे ससुर को पिताजी कहा है, ये बात सच है या फिर मुझे कुछ गलत सुनाई दिया है। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उसने फौरन ही अपने सर से टोपा उतार दिया तो उसके सारे बाल खुल गए थे। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और तो और जब उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो ये देखकर भी मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल लड़की लग रहा था, बल्कि ये लड़का नहीं लड़की ही था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे ससुर कहने लगे तुम्हें इतनी गर्मी में परेशान होना पड़ता है और इस तरह से लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो लड़की कहने लगी कोई बात नहीं पिताजी, आपसे मिलने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा ही कौन है और जिस दिन मैं आपसे नहीं मिलती मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। कुछ भी करके मुझे वक्त निकालकर आपके पास आना ही होता है। मेरे ससुर कहने लगे मुझे लगता है कि बहू को धीरे धीरे शक होने लगा है। वो तो अच्छा है कि यहाँ पर पहले भी कस्टमर कई बार मेरे कमरे में आ चुके हैं। वो लड़की कहने लगी नहीं पिताजी, भाभी को मेरे ऊपर अभी तक शक नहीं हुआ। उनको यही लगता है कि मैं लड़का हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे पूछने की कोशिश जरूर करती, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैं उन दोनों की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। भला ये मेरे ससुर की बेटी थी जो मेरे ससुर इसे बेटी बेटी करके बात कर रहे थे और ये मेरे ससुर को पिताजी कह रही थी। अब मुझे इन दोनों की बातें सुनते हुए बहुत देर हो गई थी। अब मैं इस रात से पर्दा उठाना ही चाहती थी कि भला ये लड़की कौन है। इसलिए मैं उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई और मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है?
वो लड़की जल्दी से अपना मास्क ढूंढने लगी ताकि अपने चेहरे को छुपा सके। मैंने कहा, मैडम, अब आपको अपना चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो और तुम काफी दिनों से मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा और उनसे कहा कि अब आप मुझे साफ साफ बता दो कि ये लड़की कौन है, वरना मैं ये सब कुछ आपके बेटे को बता दूंगी। वो लड़की कहने लगी, भाभी, पिताजी से इस तरह की कोई बात मत करो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरे ससुर एक तरफ को सर झुकाए हुए खड़े थे। उसने मुझे बताया कि ये मेरे पिता हैं, हम दोनों का कोई गलत रिश्ता नहीं है और ये मेरे सगे पिता हैं। इससे पहले कि वो लड़की और कुछ कहती, मेरे ससुर ने कहा कि आगे की बात मैं तुम्हें बताता हूँ बहू। मेरे ससुर कहने लगे, बहू, दरअसल जब मेरी पत्नी की मौत हुई थी उसके 2 साल बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, चोरी चुपके से। इसके बारे में मैंने अपने बेटे को नहीं बताया था और फिर मेरी दूसरी पत्नी से मेरी ये बेटी पैदा हुई थी। मेरी दूसरी पत्नी इस घर में कभी नहीं आई थी, बल्कि मैं ही उसके घर जाता था। मेरी दूसरी पत्नी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैंने उससे शादी करके उसको सहारा दिया था और उसको अपना नाम दिया था। मैं उसके घर खर्चा पानी का सारा सामान देकर आता था। मैंने इस रिश्ते को अपने बेटे से छुपाकर इसलिए रखा क्योंकि जिस औरत से मैंने शादी की थी वो पहले एक तवायफ थी और इस नर्क से बाहर निकलना चाहती थी। मैंने उससे शादी करके उसे इस नर्क से निकाल दिया और उसे एक अलग घर लेकर दे दिया। वो दूसरे घर में रहती थी। इसी तरह से उसने पूरे 15 साल गुजार दिए और मेरे बेटे को मेरी दूसरी शादी और मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। अभी पिछले 6 महीने पहले मेरी दूसरी पत्नी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई और तब से ही मेरी ये बेटी बेसहारा हो गई। और फिर तुम भी शादी करके इस घर में आ गई। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तभी मेरे बेटे के पीछे यहाँ मुझसे मिलने के लिए आती थी, पर जब से तुम इस घर में आई हो मेरी बेटी घर में आने से डरने लगी थी। मेरी बेटी के पास तो मुझे जाने का टाइम ही नहीं होता था। इसलिए मैंने इसे बताया कि तुम लड़के का रूप बदलकर मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आ जाया करो। मैं बहू से कह दूंगा कि ये मेरा कस्टमर है, तभी ये मुझसे मिलने के लिए आती थी। मैं इसे खर्चे के कुछ पैसे और इसकी जरूरत का सामान लाकर दे देता हूँ। ये मेरी बेटी है और अगर मेरे बेटे को इस बारे में पता चल गया कि ये एक ऐसी औरत की बेटी है जो तवायफ थी, तो मुझे पता है कि कभी वो मेरी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने इतने सालों से उससे ये बात छुपा कर रखी और उसे अपनी बेटी के बारे में भी इसलिए ही नहीं बताया था। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी कि मेरे ससुर ने तो किसी बेसहारा औरत से शादी करके उसे सहारा दिया था। मेरे ससुर ने कहा कि सारे कस्टमर दुकान में ही आते हैं, लेकिन मुझे अपनी बेटी को घर में बुलाना था। इसलिए मैंने इसके आने से पहले 2-3 कस्टमर को घर में बुलाया था कि जब मेरी बेटी बार बार लड़का बनकर घर में आए तो तुम्हें ज्यादा शक न हो। मैंने अपने ससुर से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आप पर शक किया और अब मेरी नंद चोरी चुपके आपसे मिलने नहीं आएगी। आपने कुछ गलत नहीं किया। मैं खुद अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। जब रात को मेरे पति घर पर आए तो मैंने उनसे उनकी बहन को मिलवाया और फिर मैंने उसको कभी अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस बेचारी की माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। एक पिता ही तो उसका सहारा थे जिनसे वो चोरी चुपके मिलने के लिए आती थी और सारा दिन वो अपने घर में अकेली रहती थी। अब मैंने ठान लिया था कि मैं भी तो इस घर में सारा दिन अकेली रहती हूँ। मेरी नंद अब मेरे साथ ही इस घर में रहेगी। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया और मेरे पति ने मेरे ससुर से कहा कि लेकिन आपको मुझे बताना तो चाहिए था। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी बेसहारा की तकलीफ को नहीं समझ सकूंगा। ये लड़की इस घर में रह सकती है, लेकिन इससे पहले आपको एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप कभी मालिश करने वाला काम घर में नहीं करेंगे और घर में किसी भी तरह का मर्द नहीं आएगा। मेरे ससुर ने कहा कि मैं इस काम को पूरी तरह से छोड़ दूंगा और घर में कोई भी मर्द नहीं आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ और जैसा तुम कहोगे आज से इस घर में वैसा ही होगा। अब सारी बात क्लियर हो गई थी और हम सब लोग प्यार मोहब्बत से रहने लगे। मेरी नंद मेरे घर पर ही रहने लगी थी। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अब हम सब लोग मिलकर एक साथ ही एक परिवार की तरह रहते हैं और अब मेरी सारी टेंशन पूरी तरह से दूर हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।